देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही जो चुनावी सरगर्मियां हैं वहां पर जोरों पर है। अपनी अपनी चुनावी बिसात जो है वो बीत चुकी है। बिहार की राजनीति यानी एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान कि हम अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर की फुसफुसाहट कि नीतीश कुमार का शिंदे वाला मॉडल तैयार किया जा चुका है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है या ये सिर्फ एक दिखावा है ताकि चुनाव तक साथ बना रहे और उसके बाद वही हो जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। बिहार की राजनीति के जो जानकार हैं वो इसे धोखे की रणनीति बता रहे हैं, यानी पहले साथ रहकर सत्ता का जो माहौल है वो बनाओ और फिर ठीक वक्त पर सहयोगी की कुर्सी खिसका दो। क्या सच है, क्या स्ट्रैटेजी है, ये मैं आगे आपको चर्चा में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों से ज्यादा सहयोग कीजिए ताकि सच आपके सामने लगातार ऐसे मुद्दों को लाकर देश लाइव रखता रहे। नीतीश कुमार की बात। नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के सबसे पुराने और चालाक खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, लेकिन इस बार खेल उनसे भी ज्यादा सधे हाथों में दिखाई दे रहा है। अमित शाह का बयान साफ तौर पर एक मनोवैज्ञानिक चाल है, जनता के बीच ये संदेश देने के लिए कि बीजेपी अभी भी नीतीश के साथ है ताकि जेडीयू के वोट बैंक में कोई भगदड़ ना मचे, उसमें कोई सेंध ना लगा सके। पर असल रणनीति ये है कि चुनाव के बाद अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो वही तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शाह का ये कहना कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनाता, विधायक तय करेंगे, असल में ये संकेत है कि विधायकों को कौन तय कराएगा ये पहले से तय है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, इन तमाम जैसे राज्यों में उदाहरण बीजेपी की इस नीति को साबित कर चुके हैं। पहले गले लगाओ और फिर सत्ता में निगल जाओ, यही हो रहा है। नीतीश कुमार को बीजेपी की नीतियों पर अगर बात करें, उनकी रणनीतियों का अंदाजा कहीं ना कहीं पहले से है, लेकिन वो जिस राजनीतिक थकान और उम्र दराजी के दौर में है, उसमें उनके पास विकल्प भी बहुत सीमित है। राजद से रिश्ते टूट चुके हैं, कांग्रेस पर भरोसा कमजोर है और विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन अभी भी खुद अपनी दिशा तय नहीं कर पाया है। ऐसे में नीतीश के पास बीजेपी के साथ बने रहना मजबूरी है, लेकिन बिहार की जनता का मूड कुछ और कहता है। जमीनी स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता खुद नीतीश के खिलाफ अभियान चलाते दिखाई दिए। डबल इंजन सरकार चाहिए, लेकिन स्टीयरिंग हमारे हाथ में। यही स्टीयरिंग जो है वो धीरे धीरे नीतीश के हाथ से निकलती जा रही है। दोस्तों, आप समझ रहे, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी ने जो किया उसका जो खाका है वो बिल्कुल वैसा ही था। पहले गठबंधन को विकास और हिंदुत्व के नाम पर मजबूत किया गया, फिर अंदर ही अंदर बगावत तैयार करवाई गई और जब वक्त आया तो शिंदे सामने आ गया। बिहार में भी बीजेपी का जो लक्ष्य है वो किसी नए शिंदे की तलाश है। जेडीयू के भीतर ऐसे नेता जो बीजेपी के लाइन पर चलने को तैयार है, ये तलाश शुरू भी कहीं ना कहीं हो चुकी है। पिछले कुछ महीनों में जेडीयू के कई स्थानीय नेताओं ने बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा किया। ये कोई संयोग मात्र नहीं था, बल्कि एक रणनीति यानी कि एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा ही है। बीजेपी इस बार नीतीश को मुख्यमंत्री बनाकर नहीं, बल्कि सत्ता की सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करना चाहती है। यही सच है दोस्तों।
अमित शाह के इस बयान को अगर आप देखें तो इस बयान का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि उन्होंने चुनाव से पहले ही नेतृत्व का जो झंडा है वो नीतीश को पकड़ाकर खुद पीछे हटने का नाटक किया। ये वही रणनीति है जिसे पॉलिटिकल बफरिंग कहा जाता है, यानी कि हार हो तो दोष सहयोगी का, जीत हो तो श्रेय खुद का। अगर बीजेपी गठबंधन हारता है, बीजेपी गठबंधन अगर हारे तो सारा जो ठीक रहा है वो नीतीश के सिर फूटेगा कि नेतृत्व कमजोर था, और अगर जीत मिलती है तो बीजेपी कहेगी कि जनता ने मोदी पर भरोसा किया। दोनों ही हालतों में अगर देखें, दोनों ही हालातों में, सूरतों में नुकसान नीतीश का और फायदा बीजेपी का तय है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो चाल है, ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की तरफ से बनाई गई है। बिहार की राजनीति की मिट्टी हमेशा सत्ता के मंझधार में घूमती रही है। कभी लालू का दौर, फिर नीतीश का सुशासन बाबू वाला जो युग है, और अब मोदी शाह की चालाक राजनीति। जनता ये समझ रही है दोस्तों कि बीजेपी अब राज्य की राजनीति में सहयोगी नहीं बल्कि मुख्य चालक बनना चाहती है। अमित शाह का ये जो बयान भी इसी दिशा का कहीं ना कहीं हिस्सा है। बाहरी तौर पर अगर देखें तो गठबंधन की एकता दिखाओ, लेकिन अंदर ही अंदर फुसफुसाहट, नेतृत्व पर कब्जे की जो तैयारी है वो यहां पर करो, और इसी की फुसफुसाहट सुनाई भी दे रही है। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी अगर विडंबना देखी जाए तो यही रही है कि उन्होंने हमेशा कुर्सी बचाने की राजनीति की, जनता बचाने की नहीं। उन्होंने हर उस पार्टी के साथ हाथ मिलाया जिसने उन्हें सीएम बने रहने का रास्ता दिया, चाहे वो लालू हो, सोनिया हो और अब मोदी। पर हर बार बीजेपी ने उन्हें इस्तेमाल किया और कमजोर किया। 2013 में मोदी के विरोध में बीजेपी छोड़ी, 2017 में लालू से अलग होकर बीजेपी के साथ गए, और अब फिर उसी बीजेपी के भरोसे हैं जो उन्हें शिंदे मॉडल में फिट करने की तैयारी कर रही है। और कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी नीतीश कुमार भी समझते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है, सीमित है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। अगर 2025 की बिहार चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन जीतता भी है तो क्या नीतीश वाकई मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सवाल अहम हो जाता है। इतिहास कहता है नहीं, बीजेपी अब गठबंधन राजनीति नहीं बल्कि विलय राजनीति खेल रही है। वो सहयोगियों को सत्ता में रखती है सिर्फ तब तक जब तक उनके पास जनाधार होता है। एक बार जब बीजेपी को ये लगता है कि वो अकेले चुनाव जीत सकती है, तब वो धोखे का जो पट्टा है वो खोल देती है। महाराष्ट्र में यही हुआ, बिहार में भी वही दोहराया जाना जो है वो लगभग कहीं ना कहीं तय है दोस्तों। इसलिए देश लाइव बिहार की इस सच्चाई को आपके सामने रख रहा है कि इस वक्त किस तरह से वहां पर राजनीतिक मूड है। नीतीश के सामने ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, सम्मान का भी है। अगर वो बीजेपी के भरोसे बैठते हैं तो उनका राजनीतिक अंत लगभग देखा जाए तो निश्चित है, पर अगर वो अपनी पुरानी साख बचाना चाहते हैं तो उन्हें ये समझना होगा कि बीजेपी के साथ बने रहना सुरक्षा नहीं बल्कि धीमा जहर है। अमित शाह के शब्दों में भले ही मिठास हो, पर उनमें वही छिपा संदेश है कि अभी तुम्हें बिठा रहे हैं, बाद में हटाने की जो तैयारी है वो पूरी है। तो इसे भी अपने दिमाग में रखिए। अंत में दोस्तों, आज की इस चर्चा में सवाल सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के भविष्य का भी है। क्या बिहार फिर किसी शिंदे के हाथों में जाएगा? क्या लोकतंत्र में गठबंधन का मतलब अब सिर्फ धोखे की तकनीक रह गया है? और क्या जनता हर बार इस सियासी नौटंकी का हिस्सा बनती रहेगी? ये तमाम वो सवाल है जो इस वक्त बिहार की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और लोगों के जहन में भी। सच यही है कि बिहार में सुशासन बाबू का कहानी जो है वो अब सत्ता से विदाई की आखिरी पंक्तियों तक जो है वो पहुंच चुकी है। अमित शाह के शब्द भले कोमल हों, पर उनके पीछे की राजनीति और रणनीति लोहे की तरह सख्त और स्पष्ट है। नीतीश का शिंदे जैसा हाल होना अब बस वक्त की बात है, लेकिन अब ये तमाम जो तस्वीर है या ये जो सस्पेंस है वो तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ होगा। अब जनता का मूड क्या कहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।
बिहार की राजनीति की जो सच्चाई देश लाइव ने इस मुद्दे के जरिए, इस चर्चा के जरिए आपके सामने जो रखी है, इस पर आपकी क्या राय है और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बिहार की राजनीति को लेकर लगातार आपके सामने ऐसा ही सच देश लाइव लाता रहेगा, ऐसे ही मुद्दे सच के साथ आपके सामने रखता रहेगा, क्योंकि जनता के सामने पूरा सच देश लाइव दिखाता है। तो ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहे तो आप हमारा सहयोग कीजिए ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।